दूसरों से जो व्यक्ति जलता है वो स्वयं ही उस अग्नि में जल करके भस्म हो जाता है। हनुमान जी बाबा की बड़ी पूंछ थी, थी कि नहीं? हनुमान जी बाबा की वैसे दिखने वाली भी पूंछ थी और वैसे भी बहुत पूंछ थी उनकी। अब इस पूंछ से जला कौन? रावण। रावण उस पूंछ से जला। कहते हैं कि जिस व्यक्ति की ज्यादा पूंछ होती है ना, उससे लोग जलते ही हैं। क्यों जलते हैं? बोले लो हमें पूछा नहीं और इनको पूछ लिया। ये कारण भी होती है जलन की। आप किसी के घर जाओ और दो व्यक्ति गए, उसमें से एक की पूछ की दूसरे को पूछा नहीं, तो उसको कितना बुरा लगेगा, जलन होगी कि नहीं? लो हमारी पूछ ही नहीं, इनकी पूछ ली। अब हनुमान जी बाबा की तो वैसे भी बहुत पूछ है, अब रावण को बड़ी जलन हुई। हम इतने बड़े विद्वान ब्राह्मण हैं, इतने ज्ञाता हैं, एक बानर की पूछ है और हमारी कोई पूछ नहीं है। तो जल करके रावण ने क्या किया? बोले मैंने सुना है कि बानरों की ममता पूछ पर होती है, इसलिए काम करो इसकी पूछ में आग लगा दो। और जैसे ही पूछ में आग लगाई तो कहा जाता है कि हनुमान जी बाबा ने लंका को ही जला दिया कि उलट पलट लंका सब जारी, उलट पलट लंका सब जारी। लंका को धू धू करके जला दिया। तो होता क्या है कि जलने वाला व्यक्ति स्वयं उसमें जल करके भस्म हो जाता है, पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हनुमान जी बाबा ने क्या किया? पूंछ पकड़ी, समुद्र में बुझा लिया। और रावण कहते हैं कि रावण की लंका जला दी, हनुमान जी बाबा का कुछ नहीं बिगड़ा। उसी प्रकार अहंकार जीवन में कुछ करने नहीं देता है। अहंकार हुआ एक गजराज नाम के हाथी को, जो दिखने में बहुत ही सुंदर था, 10,000 हाथियों का बल भी था। और अहंकार किस बात का था? कि परिवार बड़ा था, बहुत धर्म पत्नी थी, बहुत से बच्चे थे। सोचने लगा मेरा परिवार इतना बड़ा है, किसी से लड़ाई हो ना, युद्ध हो, तो मेरा परिवार ही काफी है। परिवार का इतना अहंकार। एक बार वो अपने जो त्रिकूट पर्वत पे रहता था, उसकी गुफा में से जब वो निकला, अपने परिवार पूरे दलबल के साथ निकला। छोटे मोटे जीव जंतु घबरा करके हाथ जोड़ करके खड़े हो गए, क्योंकि हाथी है, अगर क्रोध आ गया तो पैरों के नीचे कब दबा देगा पता भी नहीं चलेगा। इसलिए वो सारे हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। हाथी को लगा ये मुझसे बड़े भयभीत रहते हैं। कभी कभी मन में आता है देख करके ये बड़ा मेरा सम्मान कर रहे हैं, बड़ा आदर कर रहे हैं। और जैसे ही आगे बढ़ता गया, धर्मपत्नी पीछे, उनके पीछे बच्चे छोटे छोटे, कुछ बड़े हैं कुछ छोटे हैं। जैसे ही पहुंचा तो उसने कहा सुनो, जंगल में से खा पी तो बहुत लिया, अब चलते हैं जल क्रीड़ा, यानी कि जल में स्नान करने, जल क्रीड़ा कर, जल में खेलने के लिए। बोले पिताजी इससे भी अच्छी क्या बात होगी? तो एक नदी थी, उस नदी में जैसे ही उतरे, इतना बल था कि नदी में चरण रखते ही हलचल मच गई जल में। और जैसे ही जल में हलचल मची तो वहां एक विशाल कायग्राह रहता था, मगरमच्छ, विशाल कायग्राह। उस ग्राह को हलचल हुई तो वो ग्राह निकल करके आया, देखा तो विशालकाय हाथी। तो उस ग्राह ने उस गज का पैर पकड़ लिया। अब हाथी को लगता है, ग्राह को, गज को लगता है कि कोई छोटा मोटा जीव है, इसे ये नहीं पता कि मेरा जंगल में कितना नाम है, कितना बड़ा परिवार है, ये जानता नहीं है। इसे पता चलेगा ना तो पानी से बाहर निकल के, जल से बाहर निकल करके मेरे चरण छुएगा, 1000 बार क्षमा याचना मांगेगा। पर उसे पता नहीं कि जल का जीव जल में और ज्यादा बलशाली होता है। अब उसने जैसे ही अपना पैर पीछे को खींचना चाहा, पैर तो तिल भर भी नहीं उठता। उसने कहा
जो मैं सोच रहा था वैसा है नहीं। ये कोई साधारण नहीं है, कोई छोटा मोटा जीव नहीं है, ये विशाल काय मगरमच्छ है जिसने मेरा पैर, मेरा चरण पकड़ रखा है। तो उसने बहुत प्रयास किया, जब पैर नहीं निकला, चरण नहीं निकला, तो उसने अपने बालकों से कहा, बालकों से, पुत्र मैं संकट में हूँ, मेरे जीवन संकट में है, इसलिए आप मेरी रक्षा करो, मेरी सहायता करो। तो बालकों ने अपनी अपनी सूंड लगाई, किसी ने पैर पकड़ा, किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ पकड़ी और अपने पिताजी को खींचते खींचते बाल गोपाल जब हार गए तो सबने अपनी अपनी सूंड हटा ली और सब पीछे चले गए। उसने कहा पीछे क्यों जा रहे हो, बचाओ ना मुझे। तो वो सारे बालक बाहर खड़े हो गए, जल से बाहर खड़े होके कहने लगे, पिताजी आप चिंता मत करो, यदि आप मर भी जाओगे तो आपके जाने के बाद जो आपका कार्य है वो सुचारू ढंग से हम चलाएंगे। ये बात सुनी तो उसकी आंखों से आंसू की धार बहने लगी। जिन संतान को मैंने इतनी नाजों से पाल करके बड़ा किया, जिनके लिए मेहनत की, जीवन भर के इन लोगों के लिए मैंने न्यौछावर कर दिया, और आज मेरा जीवन जब संकट में है तो अपने पिता को संकट में छोड़ करके पुत्र जा रहा है। धर्म पत्नियों से कहने लगा, अभी तो मैं जिंदा हूं, मेरे जिंदा होते ही ये बात होने लगी। ये ग्राह और गज कोई और नहीं है, ये हम और आप ही हैं। कहते हैं कि काल ब्याल मुखग्रास त्राश निर्नाश हेतवे। काल ब्याल मुखग्रास यानी कि एक अजगर जो मुखो खोल के बैठा है और उस काल के गाल में प्रत्येक मनुष्य समाया हुआ है। कब तक सुरक्षित है, तब तक उसका मुंह खुला है, और जैसे ही मुंह बंद किया कि राम नाम सत्य हो गया। तो हम सभी काल के गाल में बैठे हैं, एक गज का पैर नहीं पकड़ा मगर ने, अरे हम आप सबका पैर पकड़ रखा है, क्योंकि ग्राहक कोई और नहीं, ग्राह मृत्यु, और वो मृत्यु सबका पैर पकड़े हुए है। इस दुनिया में हर एक चीज असत्य है, सत्य है तो केवल परमात्मा का नाम सत्य है, सत्य है तो केवल मृत्यु सत्य है, वो तो आने ही आनी है। चाहे कितना भी बड़ा अमीर व्यक्ति हो, चाहे कितना भी गरीब हो, मृत्यु सबकी आनी है, सबको जाना है। कि आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। आया है उसको तो जाना ही है। हाँ, फर्क इतना है कि कर्म कैसे किए हैं। अच्छे कर्म किए हैं तो आप सिंहासन पे चढ़ के जाओगे, बुरे कर्म किए तो यमराज के दूत आपको बांध करके हथकड़ी बेड़ी में जकड़ करके और खींचते हुए ले जाएंगे। तो जो आया है उसे जाना है। हम और आप क्या है, तो हम आप हैं गज, और ग्राह कौन है, मृत्यु। मृत्यु ने हमारा आपका सबका चरण पकड़ रखा है। धर्म पत्नियों से कहा, बचाइए देवियों, मेरा जीवन संकट में। उन्होंने भी प्रयास किया, जब नहीं निकले तो बाहर जाके खड़ी हो गई, आंखों से आंसू की धार बहने लगी। जिन पत्नियों को अपना समझा, जिन बच्चों को अपना समझा, पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया, और आज जब संकट आया है, किसी भी मनुष्य को बीमारी हो जाने दो छूत की, उसे छूना नहीं, तो फिर देखिए उसका परिवार उससे इतनी दूर हो जाएगा कि उसे छू भी नहीं सकता। ये वही परिवार है जिस परिवार के लिए हम जीवन भर मेहनत करते रहते हैं, उनका पालन पोषण भरण करते रहते हैं, और वही संतान, वही बच्चे, वही धर्म पत्नी, वही धर्मपति समय आने पर सब छोड़ देते हैं।